हेलो एवरीवन, हाय, आई एम डॉक्टर प्रियंका। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे डाइट के बारे में जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में हेल्प करेगा। अगर आप फूडी हो और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम है तो ये डाइट आपके लिए है, बिकॉज इस डाइट में वैरायटी है, स्पाइसेस है, चिकन है, नॉन वेज है, एग्स है, मिल्क है और हल्का सा डेजर्ट भी है। तो ध्यान से सुनिए अबाउट दिस डाइट। दिस इज़ कॉल्ड डैश डाइट। इस डाइट के बारे में ख़ास बात यह है कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस वालों ने रिसर्च करके बनाया है और रिसर्च में ये पाया गया है कि ये डाइट फॉलो करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल रहता ही है, इसके अलावा आपकी डायबिटीज़ की रिस्क भी कम हो जाती है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का रिस्क है, एज एन अगर आपके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर था और आपको उस वजह से अगर आप रिस्क कैटेगरी में आते हो कि आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो आपको ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट होने के चांसेस को भी प्रिवेंट करता है। आपके हार्ट को हेल्दी रखता है, आपके वेट रिड्यूस करने में भी आपकी काफ़ी हेल्प करता है। और क्योंकि इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है तो आपके हेयर, स्किन, हेयर को भी काफ़ी गुड लुकिंग लगोगे, आप काफ़ी यंग लगोगे इफ़ यू फॉलो दिस डाइट। तो इसमें बहुत सारे यू हैव टू कंज्यूम लॉट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, दाल लेना है आपको, मिल्क भी लेना है आपको, दही भी लेना है, थोड़ा सा बहुत डेजर्ट भी ले सकते हो आप। तो अब आप बोलोगे तो इसमें लेना क्या नहीं है, तो इसमें लेना क्या नहीं है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। आप क्या क्या ले सकते हो फ़िलहाल वो हम उस बात पे जाते हैं। और मैं आपको रादर दैन बोर करने से अच्छा है कि ये खाओ ये खाओ ये खाओ, इसकी मैं आपको एक मील प्लान बताऊं फॉर अ डे। तो ये डाइट किस तरह से काम करता है? ये डाइट जो आप जिस तरह की फूड खाते हो उसमें सोडियम कम है, तो जो सोडियम होता है हमारे बॉडी में वो वाटर रिटेन करता है और जिस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो हम जिस तरह की फूड खा रहे हैं इसमें वो हमारे बॉडी में इट गिव्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर। एंड दिस वे जो ये डैश डाइट है वो बहुत ही डैशिंग है एंड हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, हमें हेल्दी रखता है। आप बिल्कुल बोर नहीं होगे इस डाइट में, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेरिएशन दूंगी मैं आपको कि आप क्या क्या खा सकते हो। अगर आपने एक चार्ट बना के रख लिया, अपने रेफ्रिजरेटर पे चिपका लिया, अपने फ्रिज पे चिपका लिया और आप ऐसे टिक करते जाओगे, आई प्रॉमिस आप बिल्कुल बोर नहीं होगे ये डाइट का फॉलो करके। सो प्लीज़ फॉलो दिस डाइट एंड टेल मी हाउ डू यू फील, व्हाट आर द रिजल्ट्स। So let's start with the diet routine. As soon as you get up, आप क्या चीज़ें हैं जो खा सकते हो? आपको ये सारी चीज़ें खानी है। आपको रात में बादाम भिगो के रखना है and you have to eat that soaked almonds. आपको पानी में हनी पीना है। You can have honey one day. You can have other day you can have papaya or you can have watermelon. You can have boiled eggs. So all of this you can, any one of this you can have it empty stomach, खाली पेट आप ये सब खा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट में आप मुसेली खा सकते हो, मुसेली और ओट्स। तो और ये मुसेली प्लीज़ अगर आप घर में भी बना सकते हो। यू कैन ऐड सम कॉर्नफ्लेक्स, यू कैन ऐड सम व्हीट फ्लेक्स, थोड़े ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हो, थोड़े बहुत बनाना ऐड कर सकते हो एंड यू कैन हैव दैट। You can have whole wheat bread with पनीर और एग भुर्जी। You can have oats चीला। ओट्स चीला बनाना बहुत ही ईजी है। You have to add 4 tablespoon of oats, 1 tablespoon of बेसन, 1 tablespoon of सूजी and whatever spices you want to add and whatever some vegetables if you want to add some, and you have to mix it and keep for around 10 minutes and then you have to make a chila. It's a very easy oats. You can have oats chila. It's very tasty. Next you can have besan chila or moong chila. You can have dosa, dhokla, you can have sprouts salad, and with breakfast you can have tea or coffee. Coming to your mid morning snacks, that is around 12 o'clock you will again be hungry. I get hungry, so mid morning snacks you can have 1 glass full of chas, you can have lemonade, pudina and lemon lemonade.
You can have banana milkshake, you can have any homemade fruit juice. Do not have those canned and packet juices, don't have that. Coming to lunch, keep it simple, whatever is cooked at your home. Have rice, dal rice with vegetable, with one portion of salads. Try to cook your vegetable in least amount of oil. Use olive oil. Olive oil has found to be to decrease, there are certain components in olive oil which decrease blood pressure. So you try to use olive oil. Try to stir fry your vegetables. हल्का सा शैलो फ्राई करना है आपको, बहुत ज़्यादा तेल में नहीं. खाना जो होता है वो मसालों से, लहसुन से, गार्लिक से, अदरक से, टोमेटोज़, अनियंस, ये सबसे टेस्टी बनता है, ना कि बहुत ज़्यादा नमक डाल के. तो नमक थोड़ा कम इस्तेमाल करना है. दैट आई टेल यू, एंड में मैं आपको बताऊंगी क्या चीज़ें आपको कम खानी है. तो आप एक दिन अंडा करी एंड राइस खा सकते हो. यू कैन हैव सांबर एंड राइस, यू कैन हैव दाल एंड राइस, यू कैन हैव चिकन करी एंड राइस, यू कैन हैव कड़ी, बेसन कड़ी एंड राइस, you can have vegetable pulao, you can have dalia in lunch. So there are lots and lots of options. Next, coming to evening snacks, ये 4 से 6 बजे का जो समय होता है ना, ये सबसे ज़्यादा लोग खाते हैं. लाइक ड्यूरिंग ये इस टाइम फाउंड किया गया है कि मैक्सिमम पीपल कंज्यूम ऑल दैट जंक फूड स्टफ़ जो मिलता है वो खा लेते हैं. और ये वेट गेन का मोर रीज़न है. सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ लाइक डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वगैरह का रीज़न है. तो मैं इवनिंग स्नैक्स में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रही हूँ. लिसन टू इट केयरफुली. इवनिंग स्नैक्स में आप एक वेजिटेबल सैंडविच खा सकते हो, एग सैंडविच खा सकते हो, चिकन सैंडविच खा सकते हो, आप मैंगो खा सकते हो इवनिंग स्नैक्स में, दाल कबाब खा सकते हो, बॉइल्ड एग खा सकते हो, रोटी या विथ पीनट बटर खा सकते हो, या पीनट बटर विथ ब्रेड खा सकते हो, रोस्टेड चना दाल खा सकते हो, आप रोस्टेड पीनट्स खा सकते हो, पॉपकॉर्न खा सकते हो, आप मैगी भी खा सकते हो. बट बशर्ते देयर इज़ अ कंडीशन अप्लाई. आपको मैगी में इक्वल क्वांटिटी और स्लाइटली मोर, जितना मैगी का ये वेट होगा उससे ज़्यादा आपको वेजिटेबल्स डालने हैं. ऑल योर फेवरेट वेजिटेबल्स, सारे फेवरेट वेजिटेबल्स डालो एंड कुक. इट इज़ यू गोइंग टू आधा ही पैकेट मैगी लो, बहुत सारे वेजिटेबल्स डालो and you can make it. It will taste yummy. Use the spices, same spices use करो. It will taste yummy. It will be healthy. डिनर में सेम खाना है आपको, सेम एज लंच, नथिंग स्पेशल. रात को आपको 1 कप मिल्क पीना है. दिस मिल्क शुड बी लो फैट, स्किम्ड मिल्क, मतलब आपको मलाई निकाल लेनी है. मोस्टली आई यूज़ दैट ब्लू पैकेट वाला अमूल मिल्क. उसमें से भी मैं मलाई सारा निकाल देती हूँ. तो वो आपको यूज़ करनी है, लो फैट मिल्क. आप कभी कभार डेज़र्ट, अब आप बोलोगे डेज़र्ट कहाँ है, तो डेज़र्ट भी आप कभी कभार खा सकते हो. कंडीशन है डेज़र्ट पे भी. आप 2 स्वीट डिश खा सकते हो हफ्ते में, नॉट बैड. 2 स्वीट डिश हफ्ते में, मतलब 3 दिन में 1, तो आप खा सकते हो यार. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ लिमिट किया गया है. या आपको अगर डार्क चॉकलेट पसंद है जिसमें 60-70% कोकोआ रहता है, दैन दैट इज़ वेरी हेल्दी फॉर द हार्ट. इट्स वेरी गुड फॉर द ब्लड प्रेशर. तो आप वो डार्क चॉकलेट खा सकते हो एज अ डेज़र्ट. डेज़र्ट में आप दही खा सकते हो. अगर आपको रोज़ डेज़र्ट खाने की आदत है, थोड़ा बहुत जैगरी खा सकते हो. बट प्रॉपर डेज़र्ट जो होता है वो आप हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, मतलब द बेसिक फंडा इज़ कि आपको 5 टेबल स्पून से कम शुगर यूज़ करना है इन अ वीक. एक हफ्ते में आपको 5 चम्मच से कम शक्कर यूज़ करना है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेन. और ये सारी चीज़ें आपको लिमिट करनी है खाना का. इसमें भी कोई ये नहीं बोल रहा कि आपको बिल्कुल ही नहीं खाना, बट यू हैव टू लिमिट इट. आपको 1 टीस्पून से कम नमक इस्तेमाल करना है अपने पूरे दिन के खाने में. इसका मतलब आप समझ रहे हो, आपको फरसान, चिप्स, वेफर्स, पानी पूरी और ये सारी चीज़ें कोशिश करिए कि आप ना खाएं. अगर आप खाना चाहते हो तो घर में बनाओ, बहुत कम सॉल्ट यूज़ करो. ठीक है, खाना मैंने आपको पहले भी बोला है, खाना जो टेस्टी बनता है
वो स्पाइसेस से बनता है। जो मसाले होते हैं, लहसुन होता है, अनियन होता है, टमाटोज़ होते हैं, ये सब से मसाले टेस्टी बनता है। अगर आपको सैलड में भी नमक खाने की आदत है तो ऊपर से नमक तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना है आपको। ऊपर से वो नमक का जो डब्बा है छिड़कने वाला, उसी को फेंक दो आप, ठीक है, वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आपको सैलड को टेस्टी बनाना है, आप विनेगर डाल सकते हो, लेमन डाल सकते हो, थोड़ा बहुत लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हो, धनिया डाल सकते हो आप, पुदीने के पत्ते डाल सकते हो। बहुत सारे स्पाइसेस है यार इस दुनिया में, लॉट ऑफ स्पाइसेस एंड दिस थिंग, जो आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने फूड को टेस्टी बनाने के लिए। सॉल्ट, एक टाइम था जब सॉल्ट इन्वेंट भी नहीं हुआ था, तो तभी भी तो लोग खाना खाते थे ना यार, ऐसा तो नहीं है कि लोग खाना नहीं खाते थे। तो आप सॉल्ट कम इस्तेमाल करोगे, 1 चम्मच से कम सॉल्ट यूज़ करना है आपके पूरे दिन भर के खाने में। उसके अलावा आपको सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट वाली चीज़ें नहीं खानी है, मतलब केक, फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब नहीं खाना है। खा रहे हो तो घर में बनाओ, हेल्दी तरीके से बनाओ, बहुत सारे वेजिटेबल्स यूज़ करो, सॉल्ट मत यूज़ करो, मैदा की जगह होल व्हीट या फिर आटा यूज़ करो। तो इससे होममेड घर का खाना इज़ द बेस्ट। जूस वगैरह अगर आपको पीना पसंद है तो भी आप घर में बना के जूस पियो, बाहर का जूस मत पियो। बाहर का जो आप मैंगो जूस पीते हो या कोई भी जूस पीते हो, उसमें इक्वल आधा डब्बा शक्कर डला हुआ रहता है, विच इज़ नॉट सो हेल्दी। तो जूस भी आप बाहर से मत पियो, वो मैंगोला, फ्रूटी, रसना, ये सब भूल जाओ, खुद से बनाओ। लॉट ऑफ डेजर्ट्स इन दिस वर्ल्ड, लॉट ऑफ दिस थिंग, बहुत सारे फ्रूट सैलड, फ्रूट्स की जो टेस्ट होती है वो इज़ एज इक्वल टू, तो फ्रूट्स खाने की आदत डालो। फ्रूट्स इज़ ऑल्सो स्वीट, उसमें भी फ्रक्टोज होता है एंड इट इज़ स्वीट, उसकी जो भी टेस्ट होती है वो स्वीट होती है। तो डेज़र्ट खाने की अगर आपकी आदत है तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा कम कर लो। मुझे भी डेज़र्ट्स बहुत पसंद है। मेरी मम्मी एक ये बनाती है, पीनट्स का एक बर्फ़ी बनाती है, आई थिंक वो रोस्ट करके ऑन समथिंग ये करके मतलब उसको फिर मिक्सचर में ग्राइंड करके एंड देन इट इज़ पीनट लड्डू या पीनट बर्फ़ी बोलते हैं उसको। इट टेस्ट वेरी गुड। उससे हमें क्या होता है, प्रोटीन भी मिल जाता है मुझे एंड स्लाइटली स्वीट टेस्ट भी मिल जाता है। तो आई ईट दैट व्हेनेवर आई फील द अर्ज टू ईट डेज़र्ट। तो आप वो खा सकते हो। आलमंड का बना सकते हो आप, बादाम का बना सकते हो आप, पीनट्स का बना सकते हो, चना दाल का बना सकते हो। इससे आपके प्रोटीन्स भी मिल जाएगी थोड़ा बहुत। अगर आप जैगरी या फिर हनी डाल रहे हो उसमें तो आपको थोड़ा बहुत स्वीट भी मिल जाएगा। सो एक तीर से 2 निशाना। तो अगर आप वो बनाते हो तो वो खा सकते हो एज अ डेज़र्ट। सो दिस इज़ इट। मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं आपको, यू हैव टू फॉलो इट, बट कोशिश करो कि आप ये डाइट फॉलो कर सको। इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। अभी हेल्थ इज़ वेल्थ, यू ऑल नो दैट, रादर दैन कि आज आप इतनी सारी चीज़ें खा रहे हो और कल जाके आपको डॉक्टर सब कुछ मना कर दे खाने के लिए और आप एकदम ब्लैंड खाना खा पाओ। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा सब खाओ, हमेशा हेल्दी रहो ताकि आप हमेशा खा सको। एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये डाइट को फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना मेडिसिन कम कर लो या मेडिसिन छोड़ दो। जो भी आप बीपी का मेडिसिन ले रहे हो, आप बिना अपने डॉक्टर के एडवाइस का आप कोई भी मेडिसिन जो आप बीपी की मेडिसिन ले रहे हो उसे ना आप कम कर सकते हो और ना ही आप उसे बंद कर सकते हो, ठीक है। So that is it. Stay safe, stay healthy. Thank you. Follow this diet and let me know what are the results. Thank you.